दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने। अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस एसआई बनने की चाह रखते हैं, एज अ सब इंस्पेक्टर करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंफॉर्मेटिव होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। ऐसे ही राइट इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12th के बाद आपको कोई और कोर्स करना होगा, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सब इंस्पेक्टर बनने से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे उनका भी समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखिए, अगर आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना 12th कंप्लीट करना होगा, यानी कि 10+2 एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी। और 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कॉमर्स या फिर साइंस या फिर आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से 12th कंप्लीट किया है, 10+2 एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, तो आप आगे चल करके एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बन सकते हैं। यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि वे स्टूडेंट जिन्होंने साइंस से कंप्लीट किया वही कर सकते हैं, या फिर आर्ट्स से कंप्लीट किया है या फिर कॉमर्स से। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप आगे चल करके एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, राइट। तो 12th आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस भी इस स्ट्रीम में, उस स्ट्रीम से आप 12th अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि आफ्टर 12th ही अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए या फिर ग्रेजुएशन भी करना होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, राइट। बिना ग्रेजुएशन आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर 12th आपको ग्रेजुएशन करना होगा, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी, और बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करें, कौन सा कोर्स करें। तो देखिए, ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। आप बीए कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीसीए, बीबीए, एमबीबीएस, कोई भी बैचलर डिग्री आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में कितना का परसेंटेज होना चाहिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर परसेंटेज माने नहीं रखता है कि 12th में आपके कितने परसेंट थे या फिर ग्रेजुएशन में, ठीक है। अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स की, राइट, तो 12th में अगर आपने 50% मार्क्स भी गेन कर लिए हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपने 50% मार्क्स गेन कर लिए हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के आप पास होने चाहिए अपने डिग्री में और अपने 12th में, राइट। और यहाँ पर परसेंटेज का कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, राइट। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जब आप बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, लिखित परीक्षा देनी होगी सब इंस्पेक्टर के लिए, राइट। अब आपको बताते हैं कौन कौन सा एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। चलिए देखिए, आप एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीपीओ का जो एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन, राइट। इस एग्ज़ाम को एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। तो एसएससी सीपीओ के थ्रू आप एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एसआई बन सकते हैं, और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन के बाद आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप स्टेट पुलिस में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जैसा कि अगर आप यूपी में बनना चाहते हैं तो आप यूपी पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
और यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बन सकते हैं। जैसे इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि एमपी पुलिस में बन सकते हैं, राजस्थान पुलिस, ठीक है। तो किसी भी स्टेट पुलिस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, राइट। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर लिया है तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, राइट। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को डेवलप कर लेंगे, राइट। जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो उसके बाद आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू बन सकते हैं, राइट। तो ये तो रहे एग्जामिनेशन के बाद। उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको पीएसटी क्लियर करना होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है उसको क्लियर करना होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी क्लियर करना होगा। देन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, मेडिकल परीक्षा पास करनी होगी। तो अगर आप ये सभी स्टेप अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आप एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एज अ सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स आप कर सकते हैं, राइट, और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप जिस भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम दीजिए अच्छे तरीके से और पूरा प्रोसीजर अच्छे तरीके से कंप्लीट कराइए, मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, तो आपको एक अच्छा आउटपुट ज़रूर मिलेगा। आप डेफिनेटली एक सब इंस्पेक्टर एज अ एसआई वर्क कर सकते हैं, राइट। अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के बारे में और भी जानकारी पाना चाहते हैं कि जैसे कि एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, तभी आपको ये वीडियो मिल सकता है। इस वीडियो में आपको हाइट और सभी चीज़ों के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसआई बनने से रिलेटेड, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से अपना 12th कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसे फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बन सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट डियर, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और ऐसे ही मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।